नेपाल में जो ज़बरदस्त भूकंप आया उसकी वजह से कई सारी चीज़ें तबाह हो गई, जिसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये देखिए, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। और उधर की तरफ अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी जो है पूरा गिरा हुआ है। लोग यहाँ पर देखिए किस तरह से, इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सारे लोग जमा हुए हैं और आर्मी को लगाया गया है ताकि कोई यहाँ पर आगे ना आए। काफ़ी सारी जो जनता है यहाँ पर देखने के लिए आ रही है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे, इसको देखने के लिए ख़ास तौर पर काठमांडू में लोग आते थे, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने इसको घोषित किया था। इसकी कारीगरी आप देखेंगे, कारीगरी किस तरह से, इसे देखने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। ये राजा का दरबार था, नौतल दरबार कहा जाता है इसे। और इसे देखने के लिए काफ़ी सारे लोग जो है वो काठमांडू में यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक बोर्ड भी दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए, ये एक बोर्ड है यहाँ पे, इस पे लिखा है प्रिजर्व मॉन्यूमेंटल जोन काठमांडू दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। और इसकी अगर कारीगरी देखेंगे तो अभी भी इसकी कारीगरी देखिए, जिस तरह की कारीगरी पशुपतिनाथ मंदिर में देखी जाती है, लकड़ी की कारीगरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये बचा हुआ हिस्सा है इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसे देखने के लिए कई सारे लोग यहाँ पर आते थे। लकड़ी में की गई छोटी छोटी बारीक कारीगरी जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है और इसीलिए इसे घोषित किया गया था एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन जो ज़बरदस्त भूकंप आया उसकी वजह से क्या तबाही मची, देखिए ये लकड़ियाँ जो पूरी तरह से, इसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका है। ये राजा ने बनवाया था, राजा का दरबार इसे कहा जाता था। और अब यहाँ पर म्यूज़ियम था, लोग टिकट खरीद कर यहाँ पर आते थे इसे देखने के लिए। और उसके बाद तबाही का मंजर देखिए, जो भूकंप के लगातार झटके आए हैं उसकी वजह से तबाही का मंजर देखिए। पूरी तरह से इसका पिछला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए किस तरह से पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। जो चीज़ देखने के लिए लोग काठमांडू में आते थे, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जानी जाती थी, उसकी ये हालत है। और ख़ास तौर पर ईंटें जो है, पुराना स्ट्रक्चर है ये, ईंटों से बना हुआ था। ईंटें देखिए यहाँ पे, ईंटें और मिट्टी जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और लकड़ियों पर आपको कारीगरी दिखाई देगी, बारीक सी जो कारीगरी थी वो यहाँ पर दिखाई देती है। और इसे देखने के लिए ही पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे, कई सारे पर्यटक जो है यहाँ पर आते थे। लेकिन अब ये ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पर कई सारे लोग अभी भी यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ मौजूद है, इस देखने के लिए आ रहे हैं। और सामने की तरफ देखिए, जिस तरफ भी आप देखेंगे ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। नेपाल की जो पहचान थी, नेपाल के जो खास तौर पर काठमांडू में लोग जिसे देखने के लिए आते थे, उसमें से ये एक जगह थी जो म्यूज़ियम बनाया गया था, क्योंकि राजा का दरबार था। तो ये अब पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। यहाँ से भी 2 शव निकाले जा चुके हैं। तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो काठमांडू की पहचान थी, वो भी जो भूकंप के तगड़े झटके आए उसमें तबाह हो गई। कैमरामैन विशाल के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज़, काठमांडू। इस वक्त हम काठमांडू पहुंच चुके हैं और काठमांडू के में जहां पर हम लोग खड़े हुए, इसके ठीक पीछे ये धरधरा ये टावर था, धरधरा धरोहर भी बोलते थे इसको। धरोहर इसलिए क्योंकि करीब 150 पौने 200 साल पुरानी ये इमारत थी। 80 साल पहले जब एक बार 1934 में यहाँ पर भूकंप आया था, तो उस वक्त भी इसको दोबारा बनाया गया था, इस टावर को बनाया गया था। 9 मंजिला ये इमारत थी ये। और जो नेपाल के लोग हैं, काठमांडू के लोग हैं, इसको अपनी धरोहर समझते थे और इसीलिए शायद इसको नाम दिया गया, धरधरा धरोहर नाम दिया गया है। जो बोर्ड है वहाँ पर भी धरधरा धरोहर है। उस वक्त क्योंकि पर्यटन स्थल भी है ये, तो पर्यटक जो थे बड़ी तादाद में, करीब बता रहे हैं कि 150-200 के करीब पर्यटक जो थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। टिकट घर यहाँ पर है सामने, इसमें टिकट लेके जाते थे। उसी से पता चला करीब 150 से 200 लोग थे। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 140 लोगों की जो डेड बॉडीज हैं इस धरधरा टावर से निकाली गई हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान काठमांडू में हुआ है और इसीलिए यहाँ पर अब इसको मलबा हटाया जा रहा है, देखने के लिए कि कहीं कोई शव, कोई व्यक्ति तो कहीं बचा नहीं है, कोई इसमें नहीं घायल व्यक्ति तो नहीं है जिसको बचाया जा सकता है। और इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जो नेपाल की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे
बातचीत करते हैं। एक बार ये कितना इम्पोर्टेंट था नेपाल के लोगों के लिए, किस तरह से इसे देखते थे धरहरा टॉवर? नहीं, ये तो बहुत पुराना है, इसको इतिहास तो बहुत लंबा है। पहले भी इसको चाहिए दोबारा बनाया गया बोल रहा है, हम लोग को तो पता नहीं, हम तो पीछे वाला आदमी है। मैं उसमें से अब इसमें 1990 में दोबारा बनाया बोलता है। हम जितना जाना है उतना ही। अभी तो अब ये बहुत धरोहर के रूप में रहा था, इतिहास के सबसे पुराना चीज ये गिर गया है। तो ये यहाँ पर जो नेपाल के जो लोग हैं, इतनी बड़ी तबाही आई है, किस तरह से इसको आप लोग देखते हैं? ये तो बहुत मुश्किल का बात है। ये तो जहाँ भी आदमी लोग मर रहा है, मकान और गिर रहा है, वो अब कैसे आदमी ऊपर आएगा वो पता नहीं है। बिल्कुल, अब ये सबसे बड़ा मुश्किल है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, नेपाल के लोगों को, कि अब एक बार फिर जिंदगी फिर पटरी पर कैसे है। जो इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी तबाही जो नेपाल में आई है, काठमांडू में आई है और काठमांडू के आसपास के इलाकों में आई है। काठमांडू के हनुमान ढोका इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये पर्यटकों के लिए सबसे अहम इलाका माना जाता है, क्योंकि इस इलाके में कई सारे मंदिर हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के हालात है, मलबा, धूल और यहाँ पे डरे हुए लोग, पूरे लोग जो यहाँ पे देखने को आए हैं। और जितने मंदिर इस इलाके में कुल मिला के 70 मंदिर आते हैं, 27 मंदिर आते हैं और उसमें से 8 मंदिर जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। ये देखिए, ये मलबा आपको दिखाई देगा इस तरफ, ये मलबा आपको दिखाई देगा। हमारे साथ गोविंदा श्रेष्ठ है। ये कौन सा मंदिर है जो यहाँ पे जिसका मलबा जो हम दिखा? नारायण मंदिर, शिव, यानी कि ये विष्णु का मंदिर है। विष्णु का मंदिर है। अच्छा, इसे देखने के लिए सारे लोग यहाँ पे आते थे? अच्छा, यहाँ पर पर्यटक भी बैठा है। कल जाने आर्मी तो नहीं पहुँचा गया है, सब बच गया है। अच्छा। इसमें भी बच गया है। यह कायेश्वर महादेव बोलता है इसको। अच्छा, तो देखिए किस तरह से ध्वस्त हुआ है। गिर गया है तल जो भवानी का गेट, वो ऊपर का। अच्छा, वो भवानी का गेट है, भवानी का मंदिर है, वहाँ पे वहाँ पे गिरा हुआ है। और ये विष्णु मंदिर है। ये जो मलबा आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सारी लकड़ियों पे आपको काम दिखाई देगा। यहाँ पे छोटा छोटा जो कला दिखाई देगी, वहाँ पे आपको कारीगरी दिखाई देगी और वो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका है। इस तरफ ये पूरा मलबा यहाँ पे गिरा हुआ है और ये दूसरा मंदिर है। ये पूरा मंदिरों का पूरा इलाका है। और ये जो मंदिर है, ये महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर कहा जाता है इसे। ये क्या साल में एक ही बार खुलता था? साल को एक ही बार, सावन महीने में। ये जो मंदिर है, देखिए इस मंदिर का मलबा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरफ। ये देखिए, इस मंदिर का मलबा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये मंदिर जो महादेव मंदिर माना जाता है, ये साल में एक ही बार खुलता था और इसको देखने के लिए जो है वो लोग यहाँ पर आते थे। करीब 27 मंदिर, जैसे मैंने कहा, करीब इस इलाके में 27 मंदिर है और इन 27 मंदिरों से करीब 8 मंदिर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इस तरफ से अगर हम जाते हैं तो पूरा मंदिरों का इलाका है और ख़ास तौर पर ये काठमांडू की सबसे अहम एक जगहों में से एक है। और जिधर भी आप जाइए उधर इस तरह का मलबा दिखाई देता है। देखिए, और मेरे पीछे की तरफ ये जो मंदिर है, ये इसका भी सामने का जो एक स्तंभ है वो पूरी तरह से गिर चुका है। और ये जो मलबा है, ये महादेव मंदिर का मलबा है। पूरे करीब यहाँ पे जो पूरे मंदिर है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हम इस वक्त काठमांडू के दिल यानी कि बसंतपुर दरबार इलाके में हैं और यहाँ पर 43 से ज़्यादा ऐसे भवन हैं जो कि 300 से 400 साल से ज़्यादा पुराने हैं और उसमें से भी 27 से ज़्यादा मंदिर हैं। हम ठीक ऐसी ही जगह पर इस वक्त खड़े हुए हैं, बसंतपुर दरबार के उस चौक के इलाके में। ये गणेश स्थान कहलाता है और इस पे ऊपर छोटा सा मंदिर था। छतरी पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, सिर्फ भगवान की मूर्ति रह गई है। मैं ठीक आपको इसके दूसरी तरफ ले जाता हूं और ये जो गणेश स्थान है, ये दरअसल मंदिर के आसपास लोगों के बैठने और सुस्ताने की जगह है, जो तकरीबन
50 फीट यानी कि 5 मंजिल से ज़्यादा ऊंची है। इसके ठीक बगल में आप जो छतरी देख रहे हैं ये एक निवास स्थान है और ये सुरक्षित बच गया है। ठीक उसके दाहिनी तरफ एक और गणेश स्थान था जो कि पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ये ठीक वैसा ही गणेश स्थान है जिस गणेश स्थान पर हम खड़े हुए हैं। तो इस बसंतपुर दरबार इलाके में तकरीबन 27 ऐसे मंदिर और गणेश स्थान हैं जो कि पूरी यहाँ आसपास इलाके में हैं और इसमें से तकरीबन 8 गणेश स्थान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इस गणेश स्थान के पीछे जो आप लाल रंग की इमारत देख रहे हैं ये कुमारी घर है। नेपाल में कुमारी परंपरा है, लड़कियों को कुमारी घोषित कर दिया जाता है और ये जो घर आप देख रहे हैं लाल रंग की इमारत ये कुमारी घर है। ये पूरा बसंत दरबार चौक का इलाका है। चारों तरफ हम आपको कैमरे की नज़र से दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की तबाही हुई है। कुछ इमारतें आंशिक रूप से ध्वस्त हुई हैं लेकिन कुछ इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। यहाँ लोग आने जाने वाले जो पर्यटक हैं जो आमतौर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते थे वो अभी भी आ रहे हैं लगातार, लेकिन इस बार वो यहाँ पर नेपाल और काठमांडू की पुराने वैभव के बजाय भूकंप से हुए नुकसान और जो खूबसूरत इमारतें हैं उनको ध्वस्त होते देख रहे हैं। यहाँ पर उनकी ध्वस्त होने का नज़ारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं, तस्वीरें उतार रहे हैं उन स्थानों की जो कि पहले बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं, यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं हम, सीतामढ़ी बिहार से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर पहले कैसी खूबसूरती हुआ करती थी? ये काठमांडू का देखा जाए तो ये काठमांडू का ये खूबसूरत बोलने से यहीं का ही खूबसूरत बोलने से यहीं का भाव आता था। और हमारे घर पर भी अभी बात नहीं हो पा रही है। अगर हमारे माता पिता अगर हमें देखते होंगे तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? अभी ठीक है। हमारा नाम संतोष गुप्ता हो गया। संतोष गुप्ता जी हैं जो कि यहीं पर रहते हैं, मूलतः बिहार सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और बता रहे हैं कि ये बेहद खूबसूरत इलाका है लेकिन उनकी बातचीत अपने घर पर नहीं हो पा रही है। संदेश भी दे रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं लेकिन ये जो इलाका है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और ये सबसे बड़ा इलाका है पूरे काठमांडू में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक और पुरानी इमारतें थी जो कि भूकंप की वजह से ध्वस्त हो चुकी हैं। कैमरामैन विशाल राय के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, काठमांडू। विश्व संपदा सूची में रहे पाटन दरबार स्क्वायर जो ललितपुर में है उसी जगह पे मैं आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि कल का भूकंप से क्या हादसा हुई होगी, क्या स्थिति हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हुआ होगा कल के भूकंप की वजह से। जो हादसा हुआ उस हादसा की वजह से सारा मंदिर का जो भग्नावशेष है, टूटी हुई भग्नावशेष हम देख रहे हैं अभी, ये भग्नावशेष। और ये वही मंदिर है जो विश्व संपदा सूची में सूचीकृत मंदिर है। काठमांडू का जटाही धरोहर के अलावा ये भी धरोहर मंदिर माने जाते हैं। इसके अलावा और भी सारे जगह पे क्षति हुई है ऐसे बताया गया है। यदि कोई भी पर्यटक काठमांडू आए तो इस मंदिर को घूमे बिना नहीं जाते हैं, मतलब कहीं न कहीं से ये मंदिर घूमने के लिए आते हैं। विश्व संपदा सूची में रहे यह मंदिर का ऐतिहासिक एक महत्व भी है, लेकिन कल का भूकंप की वजह से ये मंदिर का अवस्था, एबीपी न्यूज़ पर ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और ये तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल कितना बड़ा भूकंप से ये हादसा की स्थिति क्या हुआ होगा। हमारे साथ पुरातत्व विभाग के एक कर्मचारी है जो इसी कृष्ण मंदिर जो दरबार स्क्वायर कृष्ण मंदिर कहा जाता है, पाटन दरबार स्क्वायर, इसके निरीक्षण के लिए आए हैं। सर, आप ये जानकारी करा दीजिए कि क्या इसका क्या महत्व था और ये टूट जाने से क्या होगा? इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व ज़्यादा ही था। ये नेपाली सभ्यता का धरोहर था, सांस्कृतिक केंद्र था। इस भूकंप से हमको बहुत क्षति पहुंचा है। तो इनका दावी रहा, इनका कहना है कि जो संपदा था, विश्व का एक पहचान था काठमांडू में, ये कृष्ण मंदिर पाटन स्क्वायर, वो पाटन स्क्वायर में जो क्षति होने से कहीं न कहीं से काठमांडू नहीं सिर्फ नेपाल, कहीं न कहीं से नेपाल को भी क्षति हुई है। काठमांडू में बागमती के तट पर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर पर इस समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जा रहा है और इस स्तोत्र के पाठ के समय पशुपतिनाथ भगवान मंदिर के चारों पट खुले हुए हैं। माना यह जा रहा है कि ये जब
शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो भगवान शिव शंकर को बहुत खुश करने की कोशिश की जाती है, उनकी आराधना की जाती है ताकि भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो सके। भगवान शिव शंकर ने तांडव उस समय किया था, जब किया था तो धरती पर प्रलय आया था और ऐसा ही प्रलय इस समय काठमांडू में भी आया हुआ है। जबरदस्त भूकंप की वजह से पूरे नेपाल में तबाही का मंजर है, लेकिन काठमांडू में जहां पर भगवान पशुपतिनाथ विराजे हुए हैं जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, वहां पर सबसे ज्यादा तबाही भी हुई है। भगवान पशुपतिनाथ की इस नगरी में बागमती के तट पर जीवन का हर रंग देखने को मिल जाता है। एक तरफ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होता है, बागमती मैया की आरती होती है, तो बागमती के घाट पर दूसरी तरफ बच्चों के मुंडन भी हो रहे होते हैं। बच्चों के मुंडन के अलावा जीवन के आखिरी रंग यानी कि अंतिम संस्कार भी हो रहे होते हैं। और यही बागमती के तट पर एक तरफ आरती चल रही होती है, शिव तांडव का स्तोत्र का पाठ हो रहा होता है और दूसरी तरफ जीवन के दूसरे रंग घाटों पर बिखरे होते हैं। भगवान पशुपतिनाथ का जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर परिसर में भूकंप का थोड़ा बहुत असर भी दिखाई देता है। हालांकि मुख्य मंदिर है जो वहां पर भूकंप का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर परिसर के भीतर 2 इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। पुरानी इमारतें ही नहीं, नई इमारतें जो है उनकी हालत भी काठमांडू में आपको ऐसी दिखाई देगी। देखिए ये पूरी इमारत है, ये इमारत नीचे कितनी मंजिला इमारत थी ये है 3 फ्लोर नीचे गया है। हाँ, देखिए ये बता रहे कि ये जो इमारत है 3 फ्लोर नीचे चली गई है और कंस्ट्रक्शन देखिए नया कंस्ट्रक्शन है, ऐसी बात नहीं है। और ये इस तरफ से पूरी नीचे 3 फ्लोर तक चली गई है और आसपास का इलाका जो है यहाँ पे सारे गेस्ट हाउसेस है। ये जितने सारे गेस्ट हाउसेस है, ये न्यू तनहू सृजना प्रोखा गेस्ट हाउस है, ये संगम गेस्ट हाउस है, लुम्बिनी गेस्ट हाउस है, तो सारे गेस्ट हाउस है। यानी कि यहाँ पे लोग जो पर्यटक बाहर से आते हैं वो यहाँ पे रह रहे थे। कितने लोगों को निकाला गया है यहाँ से? इधर से एक ड्राइवर को बस निकाला है। कितने लोग नीचे हो सकते हैं अभी? मैक्सिमम इधर ही है 9-10 आदमी, 10 लोग इधर नीचे है। अच्छा, और अभी निकालने की कोई स्थिति नहीं है? अभी स्थिति नहीं है। ऐसा है, कैसे निकालेगा? इसको डोजर चाहिए, कुछ चाहिए, इसको कैसे निकालेगा? ये वही प्रॉब्लम है। अच्छा, रास्ता नहीं है जाने का आने का, ये क्या करेगा? वही प्रॉब्लम है। देखिए ये काठमांडू का जो न्यू बस स्टैंड के आसपास का इलाका है पूरा टूट चुका है। ये 3 मंजिला नीचे इमारत चली गई है और यहाँ से लोगों को निकाला नहीं जा सकता। आप अगर पूरा देखेंगे तो सब तरफ आपको डेब्रिस दिखाई देगी, यहाँ पे मलबा दिखाई देगा और इस वक्त हालात ऐसे नहीं है यहाँ पे कि लोगों को निकाला जा सके। करीब लोगों का कहना है कि 9-10 लोग उसके नीचे हो सकते हैं, लेकिन निकालने की हालत नहीं है। ये एक गेस्ट हाउस है जो पूरी तरह से झुक गया है और इधर से अगर आप देखिए कि इधर से ये जो गेस्ट हाउस है ये पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ पे जो गाड़ी थी उसकी हालत आप देखिए, ये गाड़ी पूरी तरह से टूटी हुई है। इसी के नीचे कुछ लोगों की होने की आशंका, आवाज़ आ रही थी, जिसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है न्यू बस स्टैंड के इलाके में। और पूरी नई इमारत है, एक गेस्ट हाउस है, इसमें से कुछ लोगों को बचाया गया है लेकिन कुछ लोग नीचे होने की आशंका है। और यहाँ इसलिए इसके सामने की तरफ से जो हमने दिखाया वो रेस्क्यू ऑपरेशन इसी बिल्डिंग का था। और ये देखिए कभी भी गिरने की हालत में, अगर कोई भूकंप का तगड़ा झटका आता है तो ये सारी इमारतें जो है ये कभी भी गिर सकती है यहाँ पे। और लगातार भूकंप के झटके जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए ऐसी गलियों में जाना थोड़ा खतरे वाला है। और देखिए ये तंग गलियाँ है, सारे लोग यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखाई देगा, सारा पूरा खाली हो चुका है। सब लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि खतरा काफ़ी सारा है। कैमरामैन चाको के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज़, काठमांडू।